भाग 2। मौन सरोवर का सौदा। विकराल आकृति की गूंजती आवाज चारों दिशाओं में फैल गई। पानी थरथराने लगा, जैसे सरोवर स्वयं सांस ले रहा हो। अपनी सबसे प्रिय स्मृति मुझे दो, तभी आगे बढ़ सकोगे। आयन का हाथ तलवार की मूठ पर कस गया। उसने कई युद्ध लड़े थे, कई अपनों को खोया था, पर स्मृति स्मृति देना मृत्यु से भी कठिन था। नीली मणि अचानक तेज चमकने लगी। उसकी रोशनी में आयन को अतीत के दृश्य दिखने लगे। वो एक छोटा सा गांव, एक टूटा हुआ घर और एक स्त्री जो हर युद्ध से पहले उसके माथे पर तिलक लगाती थी। मां। आयन के होंठ कांप उठे। विकराल आकृति और ऊपर उठी। अब उसका चेहरा स्पष्ट होने लगा। वो कोई दैत्य नहीं था, बल्कि आयन जैसा ही चेहरा था, बस आंखों में करुणा नहीं, केवल शून्य था। जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, उसी की स्मृति चाहिए मुझे। आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई। आयन के भीतर युद्ध छिन गया। यदि वो स्मृति दे देता तो वो मां को भूल जाएगा, उसका चेहरा, उसकी आवाज सब मिट जाएगा। लेकिन यदि वो पीछे हटता तो ऋतुजा की चेतावनी सच हो जाती। यह भय का साया कभी नष्ट नहीं होगा। आयन ने आंखें बंद की, नीली मणि को कसकर पकड़ा और कांपती आवाज में बोला, मैं अपनी सबसे प्रिय स्मृति देता हूं, पर एक शर्त पर। सरोवर में सन्नाटा छा गया। आकृति रुकी। शर्त? आयन ने आंखें खोली। उसकी नजरों में अब भय नहीं था। जब मेरा भय खत्म होगा तो तू भी खत्म होगा। क्षण भर को जन स्थिर हो गया। फिर अचानक सरोवर से एक तेज चीख उठी। पानी लाल होने लगा। आकृति टूटने लगी जैसे शीशा दरकता है। लेकिन उसी पल आयन के मस्तिष्क से एक चेहरा धुंधला पड़ने लगा। दूर कहीं ऋतुजा की आवाज गूंजी, याद रखो आयन, हर शक्ति